समय से संघर्ष और इन सब बातों को लेकर के लगातार बीच बीच में बैठ के चली आ रही हैं। लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आप सभी को अवगत है कि 2006 में वन अधिकार अधिनियम हमारे देश में लागू हुआ। जब हमारे देश में लागू हुआ तो जो वन भूमि पर काबिज रहे हमारे आदिवासी भाई, पारंपरिक वन निवासी और ये सभी, इनको बड़ी खुशी हुई कि ये अधिनियम पारित हो गया और हम सबको पट्टा मिल जाएगा। ये खुशी के साथ में इतनी बड़ी संख्या नहीं थी हमारे देश में या हमारे यहाँ पर कि कई सालों लग जाते, लेकिन 2006 में जब यह कानून पारित हुआ, कानून पारित होने के बाद में 2007 में महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस कानून में हस्ताक्षर किए और 1 जनवरी 2008 को ये पूरे देश में लागू हो गया। जब ये पूरे देश में लागू हुआ इसकी प्रस्तावना में लिखा है, जब संसद में पारित हुआ तो इस पारित प्रस्तावना में लिखा गया था कि ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए यह वन अधिकार कानून मूल निवासी जो आदिवासी हैं और परंपरागत वन निवासी, मतलब जो आदिवासी भाई रहते हैं, हमारे बैगा हैं, गोंड हैं, प्रधान हैं, अगरिया हैं, ओजर हैं, नगारती हैं, धुलिया हैं, इनके साथ साथ पारंपरिक वन निवासी हमारे पनका भाई हैं और हमें यादव भाई हैं और भी है जो हमारे अन्य भाई जो इस गांव में एक साथ रह करके अपनी परंपरा का निर्वहन करते हैं, वो उन्हें कहते हैं हम पारंपरिक, कानून की भाषा में पारंपरिक वन निवासी। इसलिए इस कानून को कहा गया है अनुसूचित जनजाति एवं वन परंपरागत निवासी अधिनियम 2006। लेकिन अब पट्टे की कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है, उसका मूल कारण क्या है? हम हैं। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता। क्यों? क्योंकि सरकार ने कानून आप लोगों के लिए कहा है कि ये ग्राम सभा में बैठ के और फार्म का भरना था। कौन सा फॉर्म भरना था? फार्म का। किसके लिए? अपने जहां पर आपने निजी भूमि जो कब्जा किए हैं उस काबिज भूमि का पट्टा के लिए। लेकिन क्या हुआ कि हमारे बीच में जो वन अधिकार के अध्यक्ष और सचिव रहे हैं, उनकी पहली भूमिका थी कि वो सबके सब फार्मों को सही तरीके से जांच से पड़ताल करते, उसके बाद में फिर उसको जमा करते। अभी तक क्या हुआ है कि एक जगह बैठ के सचिव ने भर दिया, ये कर दिया, कुछ पे फॉर्म लगे, कुछ के नहीं लगे और वो फॉर्म जमा हो गए। उसकी किसी प्रकार की कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। जब जांच पड़ताल नहीं हुई, आपसे 4 खेत रहे, आपके चारों खेत तो नपाई हुई, लेकिन क्या फार्म में पूरे नक्शे और उसका खसरा चढ़ा कि नहीं चढ़ा? आप लोगों ने फार्म चेक किया था? नहीं किया ना। फार्म भर के 2 दिन जमा हो गए, उन्होंने कहा हो गए, चला गया। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका है ग्राम सभा की। सरकार क्या कहती है? हमने अधिकार तो आपको दिया है, आपको फॉर्म भर के सही तरीके से ग्राम सभा को कहाँ भेजना था? ग्राम सभा में जमा करके जनपद में, और जनपद के लोग बैठ के तय करते और उसको पूरा जांच पड़ताल करते। अगर उसमें कोई कमी है तो वो वापस ग्राम सभा को लेटर लिख के वापस करते कि ये ग्राम सभा में इन लोगों की कमियां हैं, इनको पूरा करके फिर भेजें। लेकिन जनपद ने भी वो कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि कानून का परिपालन कैसे करना है, इस बात का अभी तक सही तरीके से अनुभव कर्मचारियों को नहीं था। क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले की बात है, कलेक्टर साहब बुलाए थे तो उन्होंने कहा कि आप ये जो समस्या है इसके लिए आपको डीएफओ साहब से मिले, डीएफओ शर्मा साहब। तो मेरे कहने का मतलब, मेरे को एक लेटर भी उन्होंने जारी किया है कि वन विभाग से आप संपर्क करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें वन विभाग का कोई रोल ही नहीं है। इस बात को समझ लें। वन विभाग
था तो हम वहीं से नपवाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा है क्या, कानून के पहले पन्ने में क्या लिखा है, अंग्रेजों के आने से पूर्व। कौन? कानून में क्या लिखा है, अंग्रेजों के आने से पूर्व। तो अंग्रेज आने के बाद ही वन विभाग बना, पता है ना? पहले तो वन विभाग नहीं था। तो अंग्रेजों के आने के बाद वन विभाग बना। और कानून क्या कह रहा है, अंग्रेजों के आने से पूर्व जो इस गांव की पारंपरिक सीमा होगी। पारंपरिक सीमा मतलब हमको वन विभाग की सीमा से मतलब नहीं है, हमको राजस्व की सीमा से मतलब नहीं है। पारंपरिक मतलब ये होता है, ये है डकोना फाल। कौन सा गांव कहलाता है? गोरा। अब ये गोरा से हम इधर जाएंगे मान में दामी इब्राहिम तरफ, तो वहां पर हमारा जहां पर हम लोग बारात लेके जाएंगे, कुछ मेड़े में हम पूजा पाठ करते हैं, करते नहीं करते? तो वो जहां मेड़ों में पूजा पाठ करते हैं वो है हमारी पारंपरिक सीमा। यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर हमारी पारंपरिक सीमा होगी, यहाँ जाएंगे तो इस पहाड़ में होगी पारंपरिक सीमा। वो जो सीमा है उस सीमा का आपको सामुदायिक नाप मैपिंग करना है, जीपीएस के द्वारा या जो यंत्र होते हैं उसके द्वारा करना है। उसके लिए वन विभाग जब आपकी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी तो वन विभाग उसमें ये देखता है कि इसमें हमको क्या ये हमारी सीमा में है नहीं है, वो अपनी एनओसी या अपनी प्रतिक्रिया देगा। देखिए, क्योंकि उसका भी एक कागज हमको जरूरत पड़ेगा। मैंने यहाँ पर ये जो लिखा है ना, कौन कौन से विभाग होते हैं, जनजाति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जिसको शॉर्ट में कहते हैं मोटा, ये है पूरे देश में पट्टा देने वाला विभाग। उसके बाद में जनजाति विभाग, आपके यहाँ जो आदिवासी विकास विभाग है वो है नोडल, यानी जो एसी है हमारे यहाँ पर वो जिला कलेक्टर, ये है प्रमुख जिम्मेदार। उसके साथ उनके सहयोगी विभाग है पंचायती राज विभाग और वन विभाग। ये लोग बैठ करके जो हमारी जिला स्तरीय समिति है उसमें हमारे जिला पंचायत सदस्य के 3 सदस्य भी रहते हैं उस समिति में, और उस समिति में 3 सदस्यों में एक महिला सदस्य का होना भी अनिवार्य होता है। ये इस प्रकार से ये समिति तय होती है, जिला स्तर की समिति। पहली समिति कौन सी होती है, ग्राम सभा। दूसरी समिति होती है कौन सी, उपखंड स्तरीय जनपद समिति। और तीसरी समिति होती है जिला समिति, जिसमें कलेक्टर, डीएफओ, एसी, ये 3 लोग प्रमुख होते हैं, बाकी सहयोगी विभाग होते हैं। आपके पट्टे में भी तीनों के साइन होंगे। लेकिन इनके ऊपर निगरानी समिति भी है राज्य में। अगर आपके साथ कोई गड़बड़ हुआ है तो धारा 8 के अंतर्गत ग्राम सभा उसमें कार्रवाई करेगी। लेकिन ये बताइए, जिनके पट्टे निरस्त हुए या जिनको कम भूमि मिली, क्या जिला से आप लोगों के पास लेटर आया? नहीं आया। कानून ये कहता है कि जिसका निरस्तीकरण हुआ, मान के चलो उसने फार्म भरा, उसका फार्म निरस्त हो गया, तो जिला उसको पत्र लिखेगा कि तुम्हारा इस कारण से पत्र आपका आवेदन निरस्त किया गया है, आप पुनः ग्राम सभा से पुनः प्रक्रिया कर सकते हैं। ये लेटर लिखेगा, तब जाकर के वो आपत्ति करेगा। अब मेरे पास कोई लेटर ही नहीं आ रहा है तो मेरा आपत्ति का अधिकार भी छिन गया। इस प्रकार से हमारे साथ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, और आज 15 साल हो गए। तो उसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी कहाँ है? इसलिए मैंने पहले कहा कि मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, सबसे बड़े दोषी हम हैं, क्योंकि ग्राम में ये पूरी कार्रवाई पे सबसे पहले हमको करनी थी। और कलेक्टर से बोलेंगे तो कलेक्टर साहब बोलेंगे ये तो ग्राम सभा से आता है, ग्राम सभा वाले जाने। तो मैं ये कहता हूं कि अभी वन मित्र ऐप आ गया। कौन सा आ गया है? वन मित्र ऐप। लेकिन कानून में कहीं पर भी मोबाइल या ऐप का कोई नाम कानून में नहीं लिखा है। लिखा है क्या? उसमें फॉर्म दिया है, फॉर्म का, फॉर्म खा और फॉर्म का भरना है व्यक्तिगत के लिए, पट्टे के लिए, और खा और का हमारे सामुदायिक पट्टा, पूरा पारंपरिक सामुदायिक पट्टा है ना। और इसमें ये नदी बह रही है डमोना भाग, ये नदी बह रही है ना, क्या नाम नदी का? बुढ़नेर नदी, बूढ़ी माई नदी। तो इस नदी से मछली तो पकड़ते हो गए, पकड़ते ना, मछली केकड़ा पकड़ते ना, तो मछली केकड़ा पकड़ने का भी पट्टा उसमें लिखा जाता है। उसकी भी धारा है उसमें, मछली केकड़ा पकड़ने की। यहाँ से हाथ पांव दर्द देते होंगे, बुखार आ जाती होगी, टीबी हो जाती होगी,
खांसी आ जाती है, कोई कुछ हो जाता है तो जड़ी बूटी लेके आते हैं, नहीं लेके आते? तो जड़ी बूटी जो खोद के लेके आते हो उसका भी पट्टा उसमें दिया जाता है। लकड़ी, आटा, पत्ता, इसका भी पट्टा दिया जाता है। तेंदु पत्ता वनोपज में जितने महुआ, चार, सिरौंजी, फिल्मा, जो भी चीजें हैं उसका भी पट्टा, उसको भी लिखा जाता है। यानी इस प्रकार की पूरी हमारी जो जैविक चीजें हैं, जैव विविधताएं हैं, वो सब पट्टे में लिखा जाता है इस प्रकार से। और अभी तक विधिवत रूप में हमारे यहाँ पर हमारी ये मांग है, हमारे बीच में जिला पंचायत से सभी, मेरे हिसाब से मेरा कोरम तो पूरा हो गया, हमारे बीच में 3 सदस्य तो 3 हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। तो हम ये चाहेंगे कि ये जो बेगाचक है हमारा 52 गांव, हमको एक गांव को पट्टा ना दो, हमको 52 गांव का मिला के एक पट्टा दो। 52 गांव को मिला के एक पट्टा मिलेगा, हैबिटेट राइट का पट्टा हमको चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारा सब एक है। एक है कि नहीं है? एक है कि नहीं? हमारा कल्चर एक है। ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ पर शादी हो रही तो दूल्हा अलग तरीके से बनूंगा, करंजी अलग तरीके से बनूंगा, ऐसा है? मैं हल्दी अलग तरीके से पीसूंगा, वहां अलग तरीके से पीसते होंगे, ऐसा नहीं? शादी एक साथ पीसते हैं, है ना? है ना? कौन सा गाना गाते हो हल्दी पीसने में, है पता? तो ये सब चीजें उसमें लिखी जाएंगी भाई। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, संस्कृति आपके शादी विवाह परंपरा, जन संस्कार, है ना, विवाह संस्कार, मरण संस्कार आप लोग कैसे करते हैं, ये पारंपरिक ये रीति रिवाज परंपराएं हैं, ये उनको सब ऐड किया जाएगा और एक पूरी फाइल एक गांव की बन के तैयार होगी, तब जा करके वो होता है। अभी तक होता क्या है कि निस्तारी पट्टा बना के दे दिए हैं। निस्तारी पट्टा में उनने कहा कंपार्टमेंट नंबर यहाँ का है, यहाँ से लकड़ी फाटा ले लेंगे, यहाँ गाय चरा लेंगे, बोले भाई सामुदायिक पट्टा तुम्हारा हो गया। नहीं, बेगाचक हमारा विशेष पिछड़ी जनजाति का एरिया है, जो पूरे भारत देश में, एक हमारे मध्य प्रदेश के अंदर पातालकोट में हमारी भारी जनजाति है। अगर उनको एक पट्टा दिया जा सकता है तो 52 गांव के लोगों को हमको भी एक पट्टा दे दिया, तो हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। ना गोरा करारी वाले मांगेंगे, ना पिटारी वाले मांगेंगे, ना वो उधर गंजरा बंजरा वाले कहीं। हाँ, क्योंकि एक पट्टा है, एक पट्टा के अंतर्गत हम कहीं भी घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, सब चलेगा। तो हमको ऐसा पट्टा चाहिए और ये कानून में है, ऐसा नहीं कि हम अलग से मांग रहे हैं। मैं ऐसा कोई भी शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा जो ना लिखा हो, जो लिखा है मैं वही बात करूंगा, ठीक है ना? तो मैं पहले भी कहा कि आप सब लोग, सबसे हमारे सब नेता भी हैं, हमारे जो सामाजिक नेता हैं, हमारे जो राजनीतिक नेता हैं, सब लोग उनके हमेशा ये आता है कि हमारे समाज पिछड़ा है, शिक्षा से पिछड़ा, ये हमेशा बात आती है। तो मैं ये कहता हूँ कि आजकल हर गांव में 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं और अब 10वीं 12वीं तो छोड़ो, अब कॉलेज के लोग, लड़के भी हमारे बीच में हर गांव में है कि नहीं? तो हर गांव के लोगों को, हमारे जो युवा हैं, भाई हैं, बहन हैं, उनको मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग सब किताबों को पढ़ने के साथ साथ ये भारत का संविधान भी पढ़ें, है ना? और ये हर घर में होना चाहिए भारत का संविधान। आप लोगों के घर में दूसरी किताबें हैं, रात भर मंजीरा गा के बजाते रहते हैं ना, तो आप लोग मंजीरी बजा रहे हैं। तो जब तक मंजीरा बजाओगे आपको कोई भी अधिकार नहीं मिल पाएगा, ये तो लिख के रख लो। आपको अधिकार पाना है तो जागरूक होना पड़ेगा, है? और अपने बीच में जो हमारे समाज से आगे आएंगे, हमारे युवा लोग आएंगे, हमारी मातृ शक्ति आएंगी, हमारे पुरुष शक्ति हैं, ये लोग जो हमारे समाज से कोई अधिकारी कर्मचारी, कोई लीडर में, कोई समाज में, कोई नेता में, तो ये सब क्या है कि जब ये संविधान के अंतर्गत सब लोग आएंगे तो उनको आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो संविधान पढ़ के आए हैं, तो वो संविधान के तहत हमारे समाज को क्या अधिकार दिया जाना चाहिए वो देंगे, तो नहीं देंगे। और इसलिए जो पढ़ लिख करके कर्मचारी अधिकारी बनेगा तो उसको पता है कि मुझे आरक्षण किस लिए मिल रहा है। तो मैं अपने समाज को पीछे पलट के देखूं कि भाई
भाई मैं तो अधिकारी कर्मचारी बन गया हूँ, लेकिन मेरा समाज अगर गांव में है तो मैं भी उसको यहाँ तक लेके आऊंगा। तो ये चीजें संविधान पढ़ने से मिलेंगी, ठीक है। और ये चीज रहनी चाहिए। दूसरा, हमारे बीच में अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको क्या दिया है, पैसा क्या दिया है, पैसा कानून दिया है। तो पैसा कानून दिया है, उस कानून को शुभारंभ करने के लिए हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी द्रौपदी मुर्मू जी वो भी आई शेड्यूल, और उन्होंने हमारे प्रदेश के अंदर 15 नवंबर 2022 को इसे लागू कर दिया। अब लागू कर दिया, लेकिन मैं पूरे गांव में जाता हूं, आपके यहाँ लागू तो मुझे दिखाई नहीं देता, दिखता है। मैं तो आया बाहर से घुस गया, तुम्हारे गांव में किसी ने रोका नहीं, मुझे रोका किसी ने, बस तुम लोगों पे नहीं तो तुम्हारा शोषण होता रहेगा। भाई मैं आ रहा हूं तो मेरे को रोकना था ना, मैं कहां से आए हो भाई, डिंडोरी से आ रहे, कहां से आ रहे तो पहले यहाँ लिखा हो तो है? भाई कोई मरारी बन के कोई दूसरा मरारी लिया जाएगा, दूसरा बोलेगा यार वो तो लूट के ले गया है? तो ऐसा नहीं, पैसा में लिखा है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति आपके गांव में अगर आता है तो उसका आगमन आपका कुटवार आपके गांव के ग्राम सभा के लोग लिखे ना है। आज तो ये कार्यक्रम है, मैं कार्यक्रम के दिन तो भाई आदमी ये बोलेगा कि रोकेंगे तो नहीं, हम लोग की कोई नाराजगी नहीं होगी, क्योंकि हमको कानून का पालन करना है, तब पैसा आपका लागू होगा। आपके अपने गांव के अंदर ऐसी कोई सीमा में ऐसा कोई नहीं है। आपके यहाँ बाजार लगता है, मोराकहानी में लगता है। अब ये बताओ कि कितने व्यापारियों से आपने आधार कार्ड उनके जमा कराए हैं, ग्राम सभा में है जमा? अब ये गोराकहानी बाजार में वही आदमी अपनी दुकान लगाएगा जो अपने आधार परिचय पत्र फोन नंबर यहाँ लिखाएगा, कल को वो कुछ भी शोषण करके चल जाएगा, तुम्हारे पास में है कुछ कागज? भाई सरकार ने दिया है तो करो ना भाई, करना पड़ेगा। कोई आके नहीं कराएगा, मैं आके नहीं कराऊंगा, कलेक्टर आके नहीं कराएगा, हमारे पड़ोसी जी आके नहीं कराएंगे, हमारे दुर्विधि जी आके नहीं कराएंगे, कोई आएगा? ये गांव को करना है, ग्राम सभा को करना है। तो आप लोग ये चीजें जो है, मैंने कहा कि अभी यहाँ से रोड बनती है, अभी अजगर में भी मैंने बताया था ये रोड बन गई सब। मैं देखता हूँ कि ये रोड के आजू बाजू गड्ढे होते हैं, यहीं की माटी यहीं डालती है। अब ग्राम सभा को कितना पैसा मिला बताऊं? कुछ पैसा मिला? पानी यही लगो ना फाल गली है उन लोगों ने, ठेकेदार ने कितना पैसा दिए, जबकि उनके टीएसएस में ये पानी और मोरंग का पैसा वो तो सरकार से ले लिए। तो ग्राम सभा से अगर 1 तसला मिट्टी भी अगर तुम दे रहे हो उनको फ्री में, इसका मतलब तुम्हारे यहाँ ग्राम सभा नहीं चल सकती। ग्राम सभा में तय करो कि यहाँ का पानी इस गांव के अंदर अगर कोई भी बाहरी आदमी आता है तो हम तय करेंगे कि 500 रुपए टैंकर या 500 रुपए ट्राली या 200 रुपए ट्राली मुरम। अगर हम ग्राम सभा देंगे, ग्राम सभा का पैसा जो भी देगा वो ग्राम सभा की निधि में जमा होगा, नहीं तो कोई भी आके लूट के ले जाएगा। भाई आप लोग चुपचाप बैठे रहोगे तो ये पैसा का नियम नहीं कहीं धरा रह जाए। तो कब करो, ये करना शुरू करना पड़ेगा। ग्राम सभा में पहले प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, ऐसे नहीं करना है, ध्यान है ये भी रखो। कोई भी चीज काम करना है तो ग्राम सभा में पहले पारित करके उसको सब चीजें लिखना पड़ेगा, और लिख करके तब फिर उसको चालू करना पड़ेगा, ठीक है। ये देश में तो बहुत सारी चीजें हैं।